चलिए अपने काम पे चलते हैं। मैं ना आज उन्हें दूल्हा बनकर जाते हुए देखना चाहती हूँ। अरे क्यों देखना चाहती है तू पारो? मामी माँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इससे ना मुझे ताकत मिलेगी, हर तूफान को सहने की ताकत, और मैं समझ पाऊंगी कि मैं खुद पर काबू कर भी सकती हूँ या नहीं। पारो, ऐसे वक्त कौन अपने आप पर काबू कर पाएगा भला? अरे पति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, बट कभी तो अपना था ना। हाँ मामी माँ, मैं मानती हूँ कि खुद पर काबू रखना हर लड़की की बस की बात नहीं, लेकिन आप जानती हैं, मैं खुद पर काबू रख पाऊंगी, वो भी आप सबकी वजह से। हाँ। देखिए ना, आज मेरे ही सामने वो तैयार होंगी, बारात जाएगी, शादी होगी, लेकिन इससे तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस नीच इंसान को अपना पति कहती थी। इसी से तो मुझे सीख मिलेगी जो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ना आप सबसे कहती हूँ, आज मुझे कोई और काम करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम कर नहीं पाऊंगी, मैं कर लूंगी, पर आज ना मैं उन्हें निकलते हुए देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं काम पर चली जाऊंगी। ठीक रहेगा ना? हाँ नहीं बस जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे खोखन टोकन, मैंने तुम लोगों को तैयार होने के लिए कहा था ना, फिर क्या हुआ? हाँ, और टुकुन, तेरे बाबा तो कब से तैयार होकर बैठे हैं और तुम लोग अभी भी यहीं खड़े हो, क्यों? जाओगे नहीं क्या, या फिर भाभी से सलाह मशवरा करने आए हो इसके बारे में? ऋषिमुनि, सच कहूं तो हमारे जाने का 1% भी मन नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आप बार बार बोल रही हैं और मंजली भाभी भी यही चाहती है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये ऐसा चाहती है? हाँ ऋषिमुनि, मंजली बहू ही कह रही थी कि लड़की वाले क्या सोचेंगे और आप लोगों की इज्जत किस तरह खराब हो जाएगी अगर हम में से कोई भी भाई पोल्टू के साथ नहीं गया तो। ऋषिमुनि, एक बात कहूं तो ये शादी इस घर में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मंजली भाभी और उनकी बेटी इसी घर में रहते हैं, बेचारी मिठाई पर क्या असर पड़ रहा होगा, ना जाने सुबह से कहां मुंह छुपा कर बैठी है घर में। और अब सोच के देखिए ऋषिमुनि, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि अगर हम जा भी रहे हैं तो मजबूरन जा रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है जाने की। मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, वो लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आ रही है। जब वो लड़की इस घर में कदम रखेगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि वो लड़की कितनी अच्छी है। और हम आज तक किस बेवकूफ का बोझ उठाते रहते थे। मेरा बेटा पोल्टू, वो भी तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है ना, उसमें क्या गलत है? माँ, अगर ये आपके खुद के साथ होता तब भी आप यही बोलती क्या? हरी हरी, तुम्हारे मुंह में कोई बात अटकती नहीं है ना? अटकती थी माँ, पहले बहुत अटकती थी। वो क्या है ना, अब हम सब ना खुद को कोशिश नहीं करते रोकने की, और अब जाने दीजिए ना वो सब। अब बताइए ना, अगर आपके खुद के साथ ऐसा होता तब भी आप यही बोलती, क्या करती आप? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो खुद अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी हैं। गुस्सा आता होगा ना माँ, जिन लोगों की वजह से आप आज यहाँ हैं, उनके ऊपर तो बहुत गुस्सा आता होगा। छोटे से बच्चे को लेकर आप अपने मायके में आ गई, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको। और मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे ससुर जी के साथ आपकी जरा भी नहीं बनती थी। उनके गुजरने के पहले उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, और ये बात मुझे आपके सुपुत्र ने बताई है। हाँ, वो कहावत है ना, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ ना मिले तो थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही तो कर रहे हैं आपके सुपुत्र, वही तो खून है ना, और क्या करेंगे। अपनी बेटी की परवरिश करने से उन्होंने भी मना कर दिया। और माँ, अब बहुत हो गया, अब आप अपनी बेटी की वकालत करना बंद कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुझसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ
बात करने ना करने का क्या फायदा? अब तो मैं हर अन्याय का जवाब दूंगी। अच्छा, तू है कौन? कोई नेता है, मंत्री है? हाँ? और वैसे तेरी बात सुनेगा कौन? हाँ? ये मत भूल, अब तू इस परिवार की सदस्य नहीं। गलत बोला माँ आपने, यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। अगर मैं इस परिवार के सदस्य ना होती ना, तो यहाँ मुझे रहने की इजाजत ना होती। मुझे यहाँ रहने की जगह मिली है, इसका मतलब मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। अरे ये तो तरस खाकर तुझे सर छुपाने के लिए छत दी जा रही है। वो क्यों भला पता है? क्योंकि तू भाभी के लाडली। गलत ठाकुर जी, गलत समझ रही हैं आप। इस घर पर इस लड़की का कानूनन हक बनता है। वो इस घर में कानूनन हक से रह सकती है, जैसे आपके बेटे के कमाई में उसका कानूनन हक बनता है ना, बिल्कुल वैसे। ये बात अलग है कि उसने अपना हक छोड़ दिया है, उसने कुछ मांगा नहीं। अगर वो जबरदस्ती चाहती तो आज वो अपना हक लेकर रहती, लेकिन यही फर्क है ना आप में और उसमें। उसने अपना हक छोड़ दिया और आप गैर कानूनन तरीके से यहाँ रह रही है। आप अपने बेटी की शादी करा रही है तो खुशियां मनाइए ना। और समय का पहिया घूमता रहता है, और समय आने पर जिंदगी भी घुमा देता है। आपका समय भी बदलेगा, याद रखिएगा। भाभी, मैंने इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ पर सिर्फ टुकुन और खोकन को बुलाने के लिए आई थी। तो खोकन और टुकुन, तुम लोग आ रहे हो या नहीं ये बताओ। पोल्टू ऊपर तैयार बैठा है, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है पिशी मोनी, हम आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन प्लीज आगे से हमें इन सब चीजों में मत घसीटिएगा। हमें आपके न्योते की कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपके बेटे से दूर ही रहना चाहते हैं। हम उसके कोई भी काम में शामिल नहीं होना चाहते। और अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा ठाकुर जी। वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं होता, आपका भी नहीं होगा। अब मछली बहू की तो बात ही अलग थी। आप लोगों ने इतने अत्याचार किए, इतने ताने सुनाए, उसे हमेशा ठुकराया, बहुत कुछ गलत कहा। उसके बावजूद भी उसने कभी आप लोगों को या घर के किसी भी इंसान को नजरअंदाज नहीं किया। सबको अपनाया, प्यार दिया। और आपका वो जो महापुरुष बेटा, वो तो मछली बहू पर हाथ भी उठाता था, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको ये लगा कि शायद हम में से किसी को पता नहीं। हम ये बात सब जानते हैं। और अब जो आपकी नई होने वाली बहू आने वाली है ना, अगर उसके साथ आपका ये महापुरुष बेटा ऐसी हरकत करेगा जो मछली बहू के साथ की थी, तो आप लोग बहुत पछताओगे। अगर वो नई लड़की आपके बाल भी नोचेगी ना, तो भी हम बीच बचाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना ध्यान रखिएगा अब से। अरे भाभी, ये क्या कह रही है आप पूजा को जानते नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके मायके वाले बहुत इज्जतदार और पैसे वाले लोग हैं। वो बहुत बड़े घर की लड़की है। अच्छा माँ, सच में? मतलब जिन लोगों के पास पैसा होता है वही इज्जतदार लोग होते हैं, है ना? आप ऐसा ही मानती है ना? फिर तो माँ आपकी 2 टके की भी इज्जत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही दूसरों के घर में रहती आई हैं इतने सालों से, दूसरों का खा रही हैं। अभी तो आपका बेटा कमाता है तो आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन उसके पहले क्या माँ? उसके पहले तो मामी माँ ही आपका सहारा थी ना, भूल गई आप? ये बात तो आप अच्छे से समझ ही गई होंगी अब कि आपकी 2 टके की इज्जत है। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती हूँ? फिर क्यों उछल उछल कर मुझसे बात करने के लिए आ रही है तू? क्यों खामखा जमेला बढ़ा रही है? हाँ, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। चिल्लाइए मत। पहले आप ही मुझसे चिल्ला चिल्ला कर बात करती थी और मैं सुनती थी, तो अब मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान मेरा हुआ है, और वो भी आपके और आपकी बेटे की वजह से। जानती हैं आप, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपके बेटे ने मुझे छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ मेरी छोटी सी बच्ची, वो उसका आज बहुत दिल दुखा है। आपको जरा सी भी फिक्र है? आपकी और आपके बेटे को जरा सी भी दया आई उस पे?
आप इंसान हैं, इंसानियत के नाम पे कलंक है आप दोनों माँ बेटे। आप जानते भी हैं माँ, ये सब लोग ना आज मुझे काम पे भेज रहे थे पर मैं नहीं गई। आप जानती हैं क्यों? उसके 2 कारण हैं। पहला तो मैं आपके लाडले बेटे को ना आज दूल्हे के बेस में निकलते हुए देखना चाहती हूँ, बारात लेते हुए। ऐसा अद्भुत नजारा कब मिलेगा? ये मौका मैं कैसे छोड़ दूं? मैं आज खुद ही अपनी आंखों से देखने वाली हूँ। दूसरा जानती हैं, मेरी छोटी सी बच्ची, उसका दिल आज टूट गया है, वो बहुत दुखी है। उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? और अगर मैं काम पे जाने भी लगी तो उसे साथ लेकर नहीं जा सकती हूँ। पूरा दिन वो बेचारी वहां क्या करेगी? मैं तो दोनों तरफ फंस गई हूँ ना माँ। आज तो उसका दिल बहुत दुखा है, इसलिए आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, उसके साथ मैं यहीं रहूंगी। दादा भाई, टुकुन भैया, अब आप इनके साथ चले जाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे ना ये लोग नहीं निकल पाएंगे इस घर से। देखिए ना, ऊपर तो वैसे भी मिठाई के कमरे के सामने ना सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। जले पे नमक तो छिड़कते ही हैं रिश्तेदार, वही सब कर रहे हैं। टुकुन भैया, आप उन सबको लेकर चले जाइए। अर्जुन, क्या हुआ? आप रेडी नहीं हुए? किस लिए आना? अरे सब जा रहे हैं ना पोल्टू दादा के बारात में, आप नहीं जाएंगे? हाँ छोटू, मैं भी तो तुझसे यही कह रही हूँ, चलना हमारे साथ। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है पिशीमोनी कि मैं पोल्टू दादा की शादी में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? खोखन और टुकुन भी तो आ रहे हैं ना, तो तू भी चल। पिशीमोनी, दादा भाई और टुकुन दादा ना अलग है। दादा भाई इस घर के बड़े हैं, उन्हें सब कुछ देखकर चलना पड़ता है, इसीलिए वो जा रहे हैं। और जहां तक रही बात टुकुन दादा की, इतनी बार तो आप उन्हें बोल चुकी, वो आपको चाहकर भी मना नहीं कर सकते। और चाची जी और चाचा जी भी उन पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। लेकिन मुझ पर किसी का प्रेशर नहीं है और मैं पोल्टू दादा की शादी में शामिल नहीं होऊंगा। सब कुछ अच्छे से पता है मुझे। ये सब कुछ तुझे तेरी बीवी सिखा रही है ना? क्या बात है पिशीमोनी, आपको सब पता है ना? चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अहाना जो है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी है और एकदम सही है। और मैं बहुत प्राउड हूं अहाना पर, लेकिन हर चीज ना सिखाई नहीं जाती। कुछ इंसान के साथ रह रह के ना सीख जाता है इंसान। इसलिए अब आप प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। और यहां पर जो भी पोल्टू दादा की शादी में जाना चाहता है वो चला जाए, और जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। लेकिन आप किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे पिशीमोनी। पोल्टू, अरे मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। कितना प्यारा लग रहा है ना? चल बेटा, चलते हैं। टुकुन, खोखन, चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। चल। हाँ बड़ी माँ, हम चेंज करके आते। बड़ी मामी, अब हम निकलते हैं। पोल्टू कितनी बार बुला रहा था हमें, सोचा इसके शादी में हो आऊं। अब पहली शादी तो बची नहीं, टूट गई, क्या किया जा सकता है। तो फिर एक काम कीजिए, इस वाली शादी में पेट भर के खाना खा के आइए, ठीक है? बिल्कुल सही कहा मेरी दीदी ने। और वैसे भी जब एक इंसान की दूसरी शादी में खाना खाना पड़ रहा है तो ये शर्म की बात थोड़ी ना होती। ठूस ठूस कर खाना खाइएगा, ठीक है? जगह ना बचे कोई। ओहो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या आना? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। शायद बुरा लग गया सबको। कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग जश्न में जा रहे हैं, कोई शोक सभा तो है नहीं। और आप, मैं दूल्हे को आज किसने सजाया है?
हाँ, रिंकी ने। क्यों रिंकी, तूने ही सजाया ना अपने दादा को। अरे वाह, बहुत अच्छा सजा है। ये चंदन का टीका तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने। लेकिन कुछ भी कर लीजिए आप, अपने चेहरे की असलियत नहीं छुपा पाएंगे। आपके अंदर का जो नीच इंसान है वो तो छलक ही जाएगा। देखिए, अगर नई दुल्हन के आने के बाद अगर आप इंसान बन गए गलती से, तो शायद फिर आप कम भद्दे लगेंगे। खबरदार मंजली बहू, खबरदार। मैं अब मंजली बहू नहीं हूं, मेरा नाम पारो है और आज के बाद मुझे आप इसी नाम से बुलाएंगे, वो भी इज्जत के साथ में, क्योंकि इस घर की मंजली बहू को तो मैंने दफना दिया है। मौत हो गई है उसकी। असल में मौत नहीं हुई है, उसको तो खून किया गया है, वो भी आपने किया है। सर, हेलो। हाँ सर, कहिए, कुछ काम था? हाँ ना, मुझे पता है कि आज आपने छुट्टी ली है, लेकिन क्या अभी आप थोड़ा ऑफिस में आ पाएंगे? सर अभी? हाँ, एक इमरजेंसी है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ, और शायद एक दो स्टाफ भी होगा। सर अभी तो पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगी सर, ऑफिस ही बंद हो जाएगा। हाँ ना, लेकिन मेरी छुट्टी का ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से होती है, मुझे अभी घर निकलने में काफी टाइम है। अगर आप आ जाएं तो मेरी बहुत हेल्प होगी। आप बता सकते हैं कैसी हेल्प, क्या काम है, आप कुछ बता सकते हैं सर? एक्चुअली सर मेरे घर में कुछ काम था, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी आपसे। आपको बताया भी था सर मैंने। घर में कोई बीमार है क्या? नहीं नहीं सर, कोई बीमार नहीं है, कुछ और बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी। नहीं ठीक है, समझ गया, लेकिन हाँ ना, ऑफिस का काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और मैं एक हिसाब नहीं मिला पा रहा, और मुझे आपकी बैलेंस शीट की अभी बहुत नीड है, मुझे अभी चेक करनी है, इट्स रियली अर्जेंट। सर वो बैलेंस शीट तो मैंने अपने लॉकर में रखी है, और लॉकर की चाबी तो मेरे पास ही है। इसलिए तो बुला रहा हूँ मैं आना आपको। ये रिपोर्ट मुझे मंडे तक भेजनी है, और कल और परसों सैटरडे संडे की छुट्टी है, और आज बाय एनी मींस मुझे ये करना ही होगा। हेड ऑफिस ऑर्डर है ये रिपोर्ट सबमिट करने का। सर लेकिन क्या? सर कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं अभी निकलूंगी तो पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी, और तब तक तो ऑफिस भी बंद हो जाएगा सर। नहीं, भले ही ऑफिस बंद हो जाए, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो आपका वेट करूंगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए आना, कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी ड्यूटी का सवाल है, आपको आना होगा। सर अगर आप मुझे थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देते ना तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता। लेकिन हर बार पहले इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है आना। मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तभी आपको इन्फॉर्म करूंगा। और आपकी अभी ये नई नई नौकरी लगी, और आप इतनी छुट्टियां कैसे ले सकती हैं? सर मैंने ज्यादा छुट्टियां कहाँ ली है, इस महीने 2 ही छुट्टी तो ली है मैंने आपसे। देखिए आना, फिलहाल ये आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, और अगर आप इतनी छुट्टियां लेंगे तो काम कैसे चलेगा बताइए? सर आपको क्या लगता है मेरी इन छुट्टियों की वजह क्या लग रही है आपको? आपको लगता है क्या मैंने बेवजह छुट्टियां ली है? मुझे क्या लगता है इससे कोई मैटर नहीं करता है ना, बस आपने छुट्टी ली है और आपके घर में कोई बीमार भी नहीं है, ये मुझे पता चल गया। सर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई और रीजन नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रीजन, आपने अगर कहा है तो कोई रीजन तो होगा ही। मान लीजिए कि आपकी बिल्ली को बच्चा हुआ है, और हो सकता है कि इस वजह से आप नहीं आए। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बट आपने तो कहा ना कि जरूर कोई रीजन होगा, ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना। एनीवेज, अगर आपको आना ही नहीं है तो जाने दीजिए, फालतू में बात बढ़ाने का क्या फायदा। अब सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना आपसे कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। नहीं आ रही हूँ कहने में और कोशिश करती हूँ कहने में बहुत फर्क है। ठीक है, बस इस वक्त मैं आपसे इस बारे में क्लास नहीं ले सकता। आपकी मर्जी होगी तो आइएगा, नहीं मर्जी होगी तो मत आइएगा। मुझे जो कुछ भी लिखना है डॉक्यूमेंट्स में मैं लिख दूंगा। नोट इट। अब सर क्या हुआ? माँ वो सर थोड़ी देर के लिए ना अभी ऑफिस बुला रहे हैं। अभी? तेरा ऑफिस तो 5:30 बजे तक का ही टाइम है ना,
अभी कितने बज रहे हैं? 5। अभी जाके क्या करेगी? माँ वही तो, अगर थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देते ना तो मैं अब तक वहां पहुंच भी जाती। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। खैर सर ने भी कहा मुझसे अगर ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती तो वो खुद मुझे फोन नहीं करते। कह रहे थे कि तुमने छुट्टी ली है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, पर माँ इमरजेंसी है इसलिए उन्होंने फोन कर दिया। क्या करना है? जाना है तुझे? जाना तो चाहिए ना माँ। जाना तो चाहिए। वैसे भी बड़े बाबू ने कितनी मदद की है तेरी। तेरे काम की जगह पे वो इस बात का भी तो ख्याल रखते हैं कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। तो अब जब वो मुसीबत में है और तू नहीं जाएगी तो सही बात नहीं है ना, जाना चाहिए। सही कह रही है माँ आप। एक काम करती हूँ, मैं ना जल्दी से होकर आती हूँ। अगर लौटते हुए बहुत रात हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं छोटू को भेज दूंगी लेने। को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। माँ आप ना बस मिठाई और मेरी स्थिति का ख्याल रखिएगा प्लीज। क्या ही ख्याल रखना है उनका, अब बारात तो निकल चुकी है। वैसे मिली है मछली के पास। अरे हाँ, छोटू को बता कर ही जाना। हाँ माँ मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक, लो आ गया। सुनिए वो मुझे ना अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। क्यों? टाइम है ना? हाँ जानती हूँ शाम हो गई है, देर हो गई है, लेकिन अर्जेंट है ना? आप गवर्नमेंट जॉब करती है ना, तो उधर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे। और वैसे भी अब हर वक्त ऑफिस खुला थोड़ी रहता है, और जब तक आप पहुंचेंगी तब तक ऑफिस बंद हो जाएगा। फिर ऐसा क्या काम है जो आपको इस टाइम बुलाया है? चलो चलो, बहू आ गई है, जल्दी। तुम यहाँ पे सिर्फ अपने पति और अपनी सासू माँ को पहचानती हो ना, मैं तुम्हारी पहचान सबसे करवा देती हूँ। इन सबके पैर छूते छूते तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।